सारे रोल मेरे पर आश्रित है, मैं किसी रोल में आश्रित नहीं हूँ। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मैं हरीश मैं समझ रहा हूँ अपने आप। अब हरीश जी सारे रोल में हरीश हैं। आत्म तत्व रूप से जो हरीश है, आत्म तत्व रूप से वो सारे रोल में, कोई भी रोल बिना हरीश के, बिना आत्म तत्व के नहीं है। बिना मेरे कोई भी रोल नहीं है। सारे रोल में मैं हूँ, मेरे बिना कोई रोल नहीं है। और सारे रोल के बिना में भी मैं हूँ। सारे रोल नहीं है तब भी मैं हूँ। निद्रा उसका उदाहरण है। सारे रोल चले गए, सारे रोल के बिना मैं आराम से रह रहा हूं मैं। और सारे रोल मेरे बिना नहीं हो सकते। मैं हूंगा तभी सारे रोल होंगे। हमारी गलती क्या होती है कि हम सारे रोलों की समस्या वाला मैं बन जाता हूँ, रोल की समस्या को अपने ऊपर ला देता हूँ। और मेरा जो वास्तविक स्वरूप, जो निरामय है, जो वास्तविक स्वरूप मेरा, जो असंग है, पूरे तरीके से रोग मुक्त है, बाधा मुक्त है, बंधन मुक्त है, समस्या मुक्त है, दोष मुक्त है, गुण मुक्त है, वो मेरा वास्तविक स्वरूप जो है, फिर मैं सारे गुण दोष वाला बन जाता हूँ, बाधा वाला बन जाता हूँ, रोगों वाला बन जाता हूँ। मैं हूँ निरामय, और आमय वाला बन जाता हूँ, मैं रोग वाला बन जाता हूँ। इसलिए भगवान यहाँ विवेचना कर रहे हैं। सुंदर, ब्यूटीफुल। मैं हूँ हर तरीके से दुख से मुक्त हूँ। मैं सारे दुख दारिद्र सबसे रोगों से, हर बात से मैं मुक्त हूँ, निरामय हूँ मैं। और सबका कारण हूँ। बड़े मजे की बात है, सबका कारण हूँ। लेकिन और केवल परे, एक मैं ही अद्वैत तत्व, दूसरा कुछ है ही नहीं। सबका पर मतलब सबका अधिष्ठान होने से है। लेकिन मैंने अपनी सत्यानाश खुद मार ली अपना। इसलिए भगवान, जो लक्ष्मण जो रो रहे हैं बैठ करके, आए मैया चली गई, छोड़ के आ गया मैं मैया को वन में छोड़ के आ गया। आए ये कैसे हो गया? जिस माँ के लिए लक्ष्मण ने अपना जीवन लगा दिया, आज उन्हीं को छोड़ के आए लक्ष्मण, रो रहे लक्ष्मण। इसलिए भगवान यहाँ लक्ष्मण का शोक दूर कर रहे हैं। लक्ष्मण का नहीं, हम सबका शोक दूर कर रहे हैं। भगवान कृपा कर रहे हैं। और भगवान सबके शोक की निवृत्ति के लिए कल हाँ कल भगवान जी विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, अपने धाम में। हम सब पे कृपा करने के लिए ही भगवान जी आ रहे हैं। ये कृपा उनकी बनी रहे। साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि अब कभी वो हाथ ना उठें जो मेरे खाली राम मंदिर नहीं, मेरे हिंदू धर्म के या मेरे सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी हमारे मत पंथ हैं, किसी भी मंदिर को हाथ भी लगा सकें। अगर हाथ उठे तोड़ने के लिए, उन हाथों को काट करके फेंक देना, तोड़ करके फेंक देना उनको। इसलिए अब कभी कोई मंदिर ना टूटे, कोई हमारी आस्था का प्रतीक ना टूटे। इसके लिए भी हमें सबको शपथ लेनी पड़ेगी, सारे हिंदू समाज को, सारे सनातन धर्मियों को। मेरी संस्कृति पर, मेरे राष्ट्र पर, मेरे धर्म पर, मेरे धार्मिक प्रतीक मेरे जितने हैं, मेरे आस्था के केंद्र मेरे जितने हैं, मेरी माँ बहन बेटियां, मेरे भाई, कहीं भी कोई भी आतताई गलत निगाह ना रखवाए। इससे पहले कि वो हमें ध्वस्त करें, हमें तोड़ें, हम उन्हें पहले ही तोड़ देंगे जाकर के, हम उन्हें पहले ही समाप्त कर देंगे जाकर के। ये साथ में हम सबको एक संकल्प भी लेना, और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना होगा, हे भगवान हमें बल दे ताकि मैं अपने धर्म का रक्षक हो सकूं, मैं अपने धर्म का प्रहरी हो सकूं, मैं अपने देश का, अपने राष्ट्र का मैं प्रहरी हो सकूं, अपनी संस्कृति का मैं प्रहरी हो सकूं, अपने वेद का मैं रक्षण कर सकूं, अपने संस्कृति और संस्कार का मैं रक्षण कर सकूं। ये सबको भी संकल्प लेना पड़ेगा। कल मेरे राम जी पधार रहे हैं। राम जी का जीवन यही तो है। हम लोग रामचरित्र को अपने जीवन में नहीं लाते, राम आचरण को अपने जीवन में नहीं लाते, राम आचरण को, रामचरित्र को अपने जीवन में लाने का ये समय है। ये खाली बहुत लंबी चौड़ी पूजा अनुष्ठान कर दिया और बस वहीं तक हम सीमित होकर रह जाते हैं खाली।
सब कुछ करना है हमें। खूब उत्सव महोत्सव के साथ में अपने हर धार्मिक उत्सव को मनाना है, हर कार्य को करना है, लेकिन उसके साथ में हमारा धर्म है, ये भी हम करें। समय की सीमा देखते हुए मैं मंगल कामना करते हुए यहाँ पे विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो नारायण गुरुदेव। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सत्सत्य प्रणाम। ओम नमो जय नारायण। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम स्वामी। अयोध्या के राम मंदिर में दिए जाने वाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार नंबर 1 सोने के कलश और धनुष बाण पटना के हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर से अयोध्या के राम मंदिर को 10 करोड़ रुपए सोने का कलश और सोने का धनुष बाण भेंट किया गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भेंट है। नंबर 2 सोने की चरण पादुका 64 वर्ष के छल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने सोने और चांदी से बनी 8 किलो की चरण पादुका को अपने सिर पर रख अव्यक्त और सूक्ष्म एक ही बात है ना। अव्यक्त अवस्था में रहता तो है, लेकिन अव्यक्त रहता है ना, वो व्यक्त नहीं रहता। अगर व्यक्त रहेगा तो फिर सूक्ष्म कहाँ हुआ फिर वो। बिल्कुल ये है। ठीक। हरिओम स्वामी जी, बहुत सुंदर। आपने ना इतने बढ़िया तरह से आप बोलते हो कि कभी कभी लगता है कि जो प्रेरणा बंकिम चंद्र को सन्यासी विद्रोह की कहानियां सुनकर के मिली थी वंदे मातरम वगैरह लिखने की, तो देखिए हम लोगों का भी सौभाग्य है सबका राम जन्मभूमि आंदोलन में कि अभी भी वो सन्यासी हैं राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने वाले। बहुत ही आनंद की बात। चलिए कल पुनः मिलते हैं। और क्या, कल हम लोग जब ये चल रहा होगा उस समय हमारे राम जी का वहाँ अनुष्ठान चल रहा होगा, अभी भी चल रहा है अनुष्ठान। तो ये राम सबको अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, बच्चों के साथ जरूर जाना चाहिए। जरूर बच्चों को तो लेके जाना चाहिए, बच्चों को ले जाकर के सबको दर्शन कराने चाहिए। खाली राम मंदिर नहीं, अपनी संस्कृति के शिक्षण ये हर पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, संस्कृति के बारे में बताएं, अपने तीर्थों के बारे में बताएं, संतों के बारे में बताएं। ये सबकी ड्यूटी बनती है। ये खाली थोड़ी है कि खाली एजुकेशन पकड़ा दी, कैरियर बस पैसा कमाने की मशीन बना के रखो। संस्कृति के बारे में पता नहीं होता बच्चों को, धर्म के बारे में पता नहीं होता। बस पैकेज ले लो 5 लाख रुपए का और जानते कुछ है नहीं धर्म के बारे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों को बड़ा हर दृष्टि से मजबूत रखना है। ये हम सबकी ड्यूटी है। ठीक है, सबके प्रति मंगल कामना। मैं यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्री चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद